अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज फॉर ग्रेड 5। बच्चों, आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 1 दैट इज अबाउट मैप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। As the earth is sphere, so it is not easy to show the surface in a flat drawing. अब बच्चों, आपको ये तो पता ही होगा कि हमारी जमीन गोल है। As the earth is sphere. Sphere हम किसी भी ऐसी शेप को कहते हैं जो कि गोल हो। So, as the earth is sphere, it is not easy to show the surface in a flat drawing. इसीलिए एक फ्लैट ड्राइंग में ये शो करना कि अर्थ पे कहाँ-कहाँ लेक्स हैं, कहाँ पे सीज हैं, माउंटेन्स हैं, ये सब कुछ आसान नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके जो मैप्स हैं वो फ्लैट होते हैं। ग्लोब जो कि एक अर्थ बनी हुई होती है, दैट इज डिफरेंट, बट अ मैप इज डिफरेंट। और एक मैप के लिए या एक मैप पर ये शो करना कि कहाँ माउंटेन्स हैं, कहाँ लैंड्स हैं, कहाँ सीज हैं, ये सब कुछ आसान नहीं होता, क्योंकि बेसिकली हमारी अर्थ एक स्फीयर है और एक सर्कल की फॉर्म में है, जिसको हमने एक फ्लैट मैप की फॉर्म में शो करना होता है कि कहाँ पे कौन सी कंट्री है, कहाँ पे ओशंस हैं, कहाँ पे कॉन्टिनेंट्स हैं, which is not easy. So what is a map actually? A map is a drawing made to show an area of the earth. It is basically a drawing that is made to show an area. एक एरिया शो करने के लिए ऑफ द अर्थ, जमीन का। दिस एरिया कैन बी द लैंड और द सी। और ये एरिया या तो लैंड हो सकता है यानी कि जमीन हो सकती है, और द सी या समंदर हो सकता है, पानी हो सकता है। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ मैप्स। अब मैप्स की भी डिफरेंट काइंड्स होती हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप्स। हमारे पास पहली काइंड है फिजिकल मैप्स। What are physical maps? It shows hills, mountains, rivers, valleys and other land forms. Physical maps हमें क्या दिखाते हैं? Physical maps हमें दिखाते हैं कि ज़मीन पर किस जगह hills हैं, यानी कि पहाड़ हैं, mountains, rivers किस जगह दरिया हैं, किस जगह valleys हैं, यानी कि जो mountains के बीच का एरिया होता है, and other land forms, और इसके अलावा भी जितने लैंड फॉर्म्स हैं, यानी कि प्लेट्यूज, ग्लेशियर्स, सीज, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस, ये सब कुछ। सो ऑल ऑफ दिस इज शोन इन अ फिजिकल मैप। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉलिटिकल मैप्स। व्हाट आर पॉलिटिकल मैप्स? ऑल्सो कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव मैप। पॉलिटिकल मैप को और क्या कहा जाता है? एडमिनिस्ट्रेटिव मैप। ये आपने याद रखना है, क्योंकि आपको ये एमसीक्यू की फॉर्म में या फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में आ सकता है कि पॉलिटिकल मैप का दूसरा नाम क्या है। उसका दूसरा नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव मैप। इट शोज टाउन्स, सिटीज एंड बॉर्डर्स बिटवीन कंट्रीज। अब पॉलिटिकल मैप हमें क्या शो करता है? इट शोज टाउन्स, कस्बे, सिटीज, शहर एंड बॉर्डर्स बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, और डिफरेंट कंट्रीज के दरमियान जो बॉर्डर्स होते हैं, जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, चाइना है, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, इन सब के जो बॉर्डर्स हैं वो आपको शो कराएगा पॉलिटिकल मैप। ये सब कहाँ पे मिलते हैं, कौन सी कंट्री किस जगह लोकेटेड है, उसका कितना बॉर्डर है, उसकी कितनी टेरिटरी है, ये सब आपको शो कराएगा पॉलिटिकल मैप। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट काइंड ऑफ मैप, दैट इज रिलीफ मैप। सो it shows the height of hills and mountains with lines drawn to show height in meters. Relief map हमें क्या दिखाता है? It shows the height of hills and mountains, कि कौन सा पहाड़ कितना हाइटेड है, ये दिखाता है हमें रिलीफ मैप। और with lines drawn to show height in meters, इसके अलावा लाइंस ड्रॉन होती हैं। अब देखें बच्चों, एक मैप है अगर, और आपने उस पर शो कराना है कि कोई पहाड़ कितना ऊंचा है, तो ऑब्वियसली हम उस पहाड़ जितनी लंबी लाइन तो नहीं लगा सकते, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमने क्या करना है कि हम लाइंस ड्रॉ करते हैं, लेकिन हम वहां पे हाइट मीटर्स में शो करते हैं, यानी कि
अगर हमने एक लाइन ड्रॉ की है तो हम वो लाइन ड्रॉ करने के बाद साथ उस पहाड़ की हाइट लिख देंगे जो कि मेजर की गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हम एक्चुअल में उतनी लंबी लाइन लगाएं जितना लंबा पहाड़ है, क्योंकि हमने तो मैप में हाइट शो करनी है। तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और साथ उसकी हाइट लिख देंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट longitude and latitude. To make it easy for us to find a place on a map, we use an artificial grid made up of vertical and horizontal lines. अब हमारी आसानी के लिए, इसलिए to find a place on a map, ताकि हम मैप पर, नक्शे पर कोई प्लेस फाइंड आउट कर सके, कोई जगह ढूंढ सके, we use an artificial grid. एक आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, इट इज नॉट नेचुरल, इट इज आर्टिफिशियल, जो हम खुद बनाते हैं। ग्रिड हम कहते हैं अ नेटवर्क ऑफ लाइंस दैट क्रॉस ईच अदर। ग्रिड क्या होता है? एक नेटवर्क होता है, एक फ्रेमवर्क होता है लाइंस का जो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। मतलब कोई लाइन वर्टिकल जा रही होगी और कोई लाइन हॉरिजॉन्टल जा रही होगी, सो दे आर क्रॉसिंग ईच अदर। सो we use an artificial grid made up of vertical and horizontal lines. उसने भी आप बात रिपीट कर दी that it is made up of vertical यानी कि जो from north to south move करती है, and horizontal lines that moves from east to west or west to east. So, to make it easy for us to find a place on a map, we use an artificial grid made up of vertical and horizontal lines. हमारी आसानी के लिए मैप्स पे ड्रॉ की जाती हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस, ताकि अगर हमने मैप पर कोई जगह फाइंड आउट करनी हो तो हमें वो आसानी से मिल जाए। मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. The vertical lines are drawn from north to south, passing through the north and south poles. बच्चों, अब आपको अर्थ के नॉर्थ एंड साउथ पोल्स के बारे में तो पता ही होगा। इफ यू डोंट नो तो फिर आप अपनी स्क्रीन पर एक पिक्चर देख सकते हो कि अर्थ का नॉर्थ पोल कौन सा है और अर्थ का साउथ पोल कौन सा है। सो द वर्टिकल लाइंस, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या है? दे आर द वर्टिकल लाइंस, यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ, आर ड्रॉन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पासिंग थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। दे आर एक्चुअली इमेजिनरी लाइंस। एक्चुअल में जमीन पर कोई लाइंस नहीं बनी हुई होती, दे आर इमेजिनरी। हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इनको ड्रॉ करते हैं। दे पासिंग थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ अर्थ। दीज लाइंस आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो हम इन लाइंस को क्या कहते हैं? हम इन लाइंस को कहते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड की। सो द हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं जो कि ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट मूव करेंगी, ये डायरेक्शन। Longitude is this direction, latitude is this direction. So the horizontal lines drawn from east to west parallel to the equator are called parallels of latitude. तो parallels of latitude क्या हैं? They are the horizontal lines drawn from east to west and parallel to the equator. Equator pass करती है from the middle of the earth. तो पैरेलल टू इक्वेटर मतलब वो बिल्कुल इक्वेटर के साथ साथ मूव करती हैं। अब आपने 3 पॉइंट्स ज़हन में रखने हैं ये डेफिनेशन याद करते हुए कि दे आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस, इसके अलावा दे रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड दे आर पैरेलल टू द इक्वेटर एंड दे आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब हम बात कर लेते हैं इक्वेटर के बारे में। The line of latitude which goes all the way around the middle of the earth. मैंने आपको पहले भी बताया कि इक्वेटर हम उस लाइन को कहते हैं, बल्कि उस इमेजिनरी लाइन को कहते हैं जो कि मिडल ऑफ द अर्थ से गुजरती है। ये एक्चुअल में कोई लाइन नहीं है जो कि हमारी जमीन पर बनी हुई हो, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो हम खुद इमेजिन करते हैं, ड्रॉ करते हैं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि ये लाइन मिडल ऑफ द अर्थ से पास करती है। So it is a line of latitude, क्योंकि ये latitudinal line है, the line of latitude which goes all the way around the middle of the earth. What is an equator? It is an imaginary line, a latitude line that passes through the middle of the earth.
It divides the earth into northern and southern hemispheres. अब इसके अलावा इक्वेटर का एक और क्या काम होता है? It divides the earth into northern and southern hemispheres. अब ऐसा नहीं है कि it actually divides the earth, बस ऐसा होता है कि क्योंकि ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि हम सोचते हैं कि मिडल ऑफ द अर्थ से पास करती है, तो उसकी वजह से there are two divisions of earth. One division is the northern hemisphere and the other division is the southern hemisphere. हेमी हम कहते हैं हाफ को, स्फीयर मैंने आपको पहले ही बताया जो सर्कल शेप होती है, तो हेमिस्फीयर मतलब हाफ ऑफ अ सर्कल. सो इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ into northern hemisphere and southern hemisphere. The equator is at 0 degree and the degrees increase northwards or southwards from the equator. इक्वेटर की एग्जैक्ट अगर आपने लोकेशन देखनी है तो हम कहते हैं कि इक्वेटर है 0 डिग्री पे. एंड द डिग्रीज इंक्रीज, और डिग्रीज इंक्रीज करती हैं जैसे जैसे हम मूव करते हैं नॉर्थवर्ड्स यानी अपर डायरेक्शन ऑफ अर्थ की तरफ, और साउथवर्ड्स यानी लोअर डायरेक्शन ऑफ अर्थ की तरफ. So the equator is at 0 degree and the degrees increase northwards or southwards from the equator. The north pole is at 90 degree north and the south pole is at 90 degree south. North pole की क्या direction? 90 degree north. South pole की क्या? 90 degree south. N is for north and S is for south. These are important facts. आपको MCQs में या fill in the blanks में आ सकते हैं, इसलिए you have to pay attention to these. तो अगर आपने नॉर्थ पोल की डायरेक्शन देखनी है तो it will be it is at 90 degree north and the south pole is at 90 degree south from the equator जो कि है 0 डिग्री पे. आज के लेक्चर में इतना ही. बाकी का मैप्स के बारे में, मैप्स को कैसे पढ़ना है, ये सब कुछ पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में. आपने इस सब को अच्छे से रिवाइज करना है ताकि आपको अगला लेक्चर भी इजीली समझ आ जाए. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.